बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री सादिक मलिक साहब। सादिक मलिक साहब जो हैं वो उनका शोहरत के हवाले से सब जानते हैं कि उनकी की गई जितनी पेशन गोइयाँ हैं वो तकरीबन दुरुस्त साबित होती हैं। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सर, अल्लाह का करम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें, हमने इससे पहले भी जो वीलॉग किए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि मई गुजर गया तो जून में हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा 15 जून के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। और हमें हालात इस हवाले से बेहतर लगे कि खान साहब की ना अब तक गिरफ़्तारी अमल में आई है और ना ही उनकी नाअहली हुई है। तो आपको लगता है सर कि हालात बेहतर हो चुके हैं? इस तरह से है जी कि पेश गोई होती है या नहीं होती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेश गोई जो है वो मेरी गलत थी। 1996 में मैंने कहा था कि ये बहसीत किंग मेकर आएंगे, लेकिन इस बात का अदराक मुझे थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद हो गया कि ये किंग भी बनेंगे, और उसके लिए फिर मैंने बाकायदगी से काम किया, जिसमें न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट के 6 वॉल्यूम लिखे और उसमें नई जिहतें मुतारफ़ करवाएं, जिसमें 32 राजा योग हैं। ठीक है। दुनिया पामिस्ट्री का माजी उठा के सारी की सारी किताबें देख लें, किसी में राजा योग का ज़िक्र नहीं है। और इन 32 में से किसी के हाथ पर एक राजा योग पाया जाए और वो राजा महाराजा ना बने, ये मुमकिन ही नहीं। तो ये मेरी पेशगोई गलत थी कि जो मैं खान साहब के बारे में कह रहा था कि वो बहसीत किंग मेकर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, और फिर 2018 में, चूँकि मैं अपना बयानिया बनाकर चलता हूँ, तो 2018 में जो मैंने बयानिया बनाया वो ये था कि अब मुस्तकबिल में खान साहब सियासत इस तरह से करेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच वल्लाह साहब, यानी बहुत आराम से खेलेंगे। पहले उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की, T20, फिर उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग की। उसके बाद आजकल आखिरी ओवर जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं उनकी फील्डिंग के। जब T20 की बात करते हैं तो उन्हें 2020 वाले कहते हैं, और जब वो आते हैं तो मर्ज़ी से जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो फिर भी उन्हीं की मर्ज़ी शामिल होती है। उन्हें T20 कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमें एक ये भी इल्म में बात आई, आप इसकी हमें थोड़ी तस्हीह फरमा दें कि खान साहब के हाथ में 2 राजयोग हैं। तो ये जो है, ये क्या इस बात में सच्चाई है और इसकी वजह क्या है और उससे उनकी ताकत क्या बढ़ती है? अच्छा, इस तरह से है कि आई एम पायनियर ऑफ राजा योग तलाश करने वाला बंदा हूँ। राजा योग के हवाले से बात याद रहे कि खान साहब के हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है, और ये मैं बात बहुत दफ़ा अपने क़ारीन को भी बता चुका कि राजा योग 1 हो या 2, इसका मतलब 2 का 2 मरतबा इक़्तिदार में आना नहीं होता। इसका मतलब किसी भी शख्स के ताकतवर होने का होता है। अब जहाँ मुक़द्दर और शमसी लकीर, जिसे कामयाबी की लकीर कहते हैं, कॉम्बिनेशन बनाती हैं, वहाँ राज उसको मिलता है और वो राजा योग कहलाता है। अगर ये दोनों लकीरें अपना किसी जगह कॉम्बिनेशन न बनाएं और हाथ पर 3 राजा योग भी हों, तो फिर भी वो शख्स इक़्तिदार में नहीं आता। वल्लाह आलिम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत आपने इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दी। अच्छा, लेकिन हमें ये बता दें कि खान साहब के हाथ में, जैसा आपने कहा 2 राजा योग, का मतलब ये नहीं होता कि 2 दफ़ा इक़्तिदार में आए, लेकिन आपको क्या वो दूसरी बार इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं? अच्छा, इस बात का जवाब मैं इस तरह से दूंगा आपको कि मैं अपना बयानिया साथ लेकर चलता हूँ। पहले 1996 वाला बयानिया मेरा जब किंग मेकर का चल रहा था, तो 2013 में मुझे इस बात का मुकम्मल अदराक था कि ये प्राइम मिनिस्टर 18 में बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और 2016 में बुशरा बीबी जब मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं तो उन्हें मुकम्मल यकीन दिलवाया गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं।
तो मैं अपने बयानिए के साथ चलता हूँ। अभी तो मेरा पहला बयानिया चल रहा है कि वो 5 रोज़ा टेस्ट खेल रहे हैं और इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से खेलने का हक होता है। अब आपके उस सवाल का जवाब जो आपके जहन में निकलता है कि क्या वो मुल्क छोड़ जाएंगे या मुल्क में रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, अभी तो उनका 5 रोज़ा चल रहा है, इसके बाद बताएंगे मुल्क में रहेंगे या मुल्क छोड़ जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। सर ये भी बता दें फिर आप कि उनकी नाअहली होगी या नहीं होगी, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा इसके बारे में। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, और थर्ड वर्ल्ड में चुटकी से आधे टाइम में नाअहल अहल और अहल नाअहल हो जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात की है आपने? अच्छा, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। चुटकी में अहल से नाअहल और नाअहल से अहल हो जाते हैं। तो इसमें हम आपका इशारा समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ की तरफ इशारा जा रहा है कि वो नाअहल से इशारों से बात नहीं मैं करता, पेशगोई होती है या नहीं होती। बड़ा सिंपल सा और सादा सा जवाब देने वाला बंदा हूँ, बुझारते नहीं डालता। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट अवे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसमें घुमा फिरा के करने की क्या ज़रूरत है। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो नाअहली ख़त्म हो चुकी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल कर लें कि तहरीक इंसाफ के जितने, अगर हम कहें कि सीनियर लीडरशिप वो छोड़ के साथ गई है, तो वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो उनकी बनी है नई, जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है, उसमें गई है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं और ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हैं। आपको तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इसका मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? अच्छा जी, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ज़ाते ख़ुद कारोबारी आदमी हैं। जिस तरह से मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी कभी अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन पाता। इसी तरह से कारोबारी लोग कभी अच्छे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। नंबर 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जितने भी लोग अभी तक आए, उनके 80-90% लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ और उनके हैंड प्रिंट मैं देख चुका। सारे के सारे बग़ैर इलेक्ट हुए। उस्मान बुज़दार के दौर में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, अब वो इलेक्ट होने के बाद 40 के 40 उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर के ही होंगे। MNA के इस पार्टी में एक भी शख्स जीतने वाला कम अज़ कम प्राइम मिनिस्ट्री पे करेगा, कंप्रोमाइज़ अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो लिहाजा इस पार्टी का आप मुस्तकबिल आप जज कर ले यार। तो सर, ये अलीम खान जो अपना काफ़ी अरसे से दिल में ख्वाहिश दबा के रखे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की, तो वो आपको पूरी होती नज़र आ रही है? अच्छा जी, इस तरह से है कि अलीम खान के पास मुझे एक ख़ास बड़ी अहम शख्सियत मुल्क की है, बहुत बड़ी अहम शख्सियत, उसके हवाले से कोऑर्डिनेट करवाया गया और मैं अलीम खान को मिलने उनके घर गया, हैंड प्रिंट देखे, और उन्हें बताया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। एज ऑफ 51 एंड 51.5 आई मीन के 51.5 बरस की उम्र में माल-ओ-ज़र के एतबार से आपका बहुत कमाल का दौर होगा। और वो बनता है 2021-22, जिसमें उन्होंने अरबों डॉलर कमाए, वल्लाह आलम बिस्वाब, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। और यहाँ मैं एक और बात मज़े की बताता चलूँ आपको कि मुझे उसके बाद कई बार कहा गया कि खान साहब से जाकर मिलें। मैंने मिलने से इनकार कर दिया। क्यों? रद्दी नजूमी 100-50 लाख 50,000 मिल जाएगा मिलने के लिए चले जाते हैं। मुझे इन बातों की कोई ज़्यादा फ़िक्रमंदी नहीं हुई, इसलिए कि मुझे ज़रूरतों ने कभी तंग नहीं किया और ख्वाहिशों को मैं कभी आने नहीं देता, जिसकी वजह से 6 बार इनकार किया कि नहीं जाऊंगा। जो मैंने गुजारिश पेश कर दी, करना थी कर दी, वल्लाह बिस्वाब।
अच्छा सर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र हो रहा है, तो जितने लीडर हमारे देखने में आया है कि तहरीक इंसाफ के उसमें गए हैं, वो खुश तो नहीं उनके चेहरों से लग रहा है। फवाद चौधरी साहब अपना चेहरा छुपा रहे थे। आपको लगता है कि ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद वापस पीटीआई में वापस आ सकते हैं? दिल पे हाथ रखो। रखिए सर। ये जो उधर गए हैं लीडर थे? नहीं सर, लीडर तो नहीं थे, लेकिन खान साहब ने बनाया था उनको लीडर, वरना अच्छा, ज़्यादातर लोगों को तो कोई जानता नहीं, नहीं इस था। तरह से इन्हें क्या देते, इलेक्टेबल। इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन ठीक है। और इलेक्टेबल के साथ जो इस दफ़ा जुल्म हुआ है, पता है क्या हुआ है? पहले उन्हें कहा जाता था उड़ें, आपको छतरी मुहैया कर दी जाएगी। अब कहा गया है उड़ें और छतरी खुद ढूंढें। अब वो छतरियाँ ढूंढ रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बुरी हुई है जनाब, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में हमें बता दें कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अरे ये इसी तरह से है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि अहमद शाह लाड़ी ने कोयटा में एक ज़बरदस्त किस्म का खाना किया। उसमें सरवर काकड़ और सरदार अताउल्लाह मैंगल को बुलाया और दोनों एक दूसरे के नज़रियाती एतबार से इंतहाई अगेंस्ट खाने से फ़ारग हुए। फ़ारग होने के बाद अहमद शाह लाड़ी बहुत ही शरारती आदमी है। एक तरफ सरदार अताउल्लाह खान मैंगल बैठे हुए थे और दूसरी तरफ मैं सरवर काकड़ साहब के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ गया था। तो वो कहता है, साईं ये बताइए कि आज सरवर खान काकड़ और सरदार अताउल्लाह मैंगल ने एक जगह बैठकर खाना खाया है तो कैसा लगा? तो उन्होंने पता है क्या कहा? जी सर। उन्होंने कहा, मैं जब घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया तो सरदार साहब कहते हैं अज़ान हो गई। जब अज़ान हुई तो नीचे देखा, दूर तक गंदगी थी। अब मेरे पास दो ही चॉइस थी, या तो वो कंधे की चादर उतार कर उस गंदगी पर नमाज़ पढ़ लेता या कज़ा कर लेता। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। वल्लाह नबी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।